डियर स्टूडेंट, आज हम लोग टॉपिक करने वाले हैं क्या, ओजाइव। ठीक है, और यहाँ जैसा कि लिख दिया गया है, ओजाइव क्या करता है, आपका कंटिन्यूस क्लास टेबल को फॉलो करता है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था, अगर आपको नॉन कंटिन्यूस क्लास मिलता है तो नॉन कंटिन्यूस को कंटिन्यूस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और लास्ट डे आपको ये भी बताया गया था कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। आपको एक एग्जांपल दिया गया था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, कि आपके स्कूल से आपको पार्क की तरफ पार्क लेके जाया गया है और वहाँ पर आपको फूड पैकेट के लिए कूपन दिए गए हैं, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का था। और लास्ट डे हम लोगों ने लेस देन टाइप और मोर देन टाइप दो ग्राफ सीखे थे। लेस देन टाइप और मोर देन टाइप दोनों का ही ओजाइव ग्राफ बनता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको एक क्या करना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन से इसको ज़्यादा समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, उन सब के पहले मैं आपको बता दूं, ओजाइव का यूज़ किस लिए किया जाता है। ओजाइव कर्व का यूज़ किस लिए किया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं ओजाइव ग्राफ का यूज़ किस लिए किया जाता है, मीडियन निकालने के लिए। किस लिए किया जाता है, मीडियन निकालने के लिए। ठीक है, और ओजाइव ग्राफ आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। ठीक है, कंटिन्यूअस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे ही काम करेगा। देखिए, एक सवाल से स्टार्ट करते हैं। मार्क्स ऑब्टेन, यानी यहाँ पे दिया गया क्या, मार्क्स ऑब्टेन्ड। इस जगह पे क्या दिया गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट 52, 60, 62, 70, 72, 80, 82, 90, 92, 100। ठीक है, इसके जो आपके एग्ज़ाम में सवाल आता है उसकी जो वैल्यू होती है, या तो 4 नंबर की वैल्यू होती है या तो 6 नंबर की वैल्यू होती है। ठीक है, 4, 8, 12, 6, 10। तो आप बता सकते हैं ये कौन सा, आपको जो ये क्वेश्चन दिया गया है ये कौन सा क्लास को फॉलो कर रहा है, कंटिन्यूस क्लास को फॉलो कर रहा है। तो कंटिन्यूस क्लास को जब फॉलो कर रहा है तो मैं इसका एक टेबल बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, क्लास क्या है, 52, 60, 62, 70, 72, 80, 82, 90, 92, 100। ठीक है, क्लास दिखा दिया गया है। अब साथ ही साथ बगल में क्या लिख दिया गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूडेंट। तो लिखते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूडेंट 4, 8, 12, 6, 10। चलिए, सबका मीनिंग आपको समझाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, कंटिन्यूस है तो लेस देन 60 लेकिन यहाँ पे क्या कंटिन्यूस है, इसका मतलब हो गया क्या, स्टार्टिंग फ्रॉम 50 बट लेस देन 60, लेस देन 70। लेकिन स्टार्टिंग दिया हो इसलिए स्टार्टिंग फ्रॉम 60 बट लेस देन 70। तो जब भी ये दिया है तो ये क्या होगा, आपका ये आपका कंटिन्यूस क्लास का फ्रीक्वेंसी दिया है। आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं तो आपको दिखेगा ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, 4, 8, 12, 6, 10, यानी ये क्या है, रैंडम मैनर में है। कम भी है, बेसी भी है, कम भी है और बेसी भी है। इस तरह से आपको दिया है, कम ज़्यादा करके दे दिया गया। ठीक है, लेकिन जैसे हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, जैसे हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, क्यूमुलेटिव या कम्युलेटिव जो कहें, फ्रीक्वेंसी CF। अब क्या करेंगे, देखिए, अगर आपको कहा गया है लेस देन टाइप बनाने के लिए, क्या कहा गया है, लेस देन टाइप के लिए कहा गया है। इट मीन्स लेस देन 60 क्या होगा, 4। लेस देन 70 में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, लेस देन 60 में कितना होगा आपका, 4। लेस देन 70, तो लेस देन 70 में तो 60 वाला भी काउंट होगा ना, तो क्या लिखेंगे, 8 + 4, इट मीन्स कितना आ गया, 12। देखिए, ये तो आपका ICSE बोर्ड है ना, तो आप लोग को जस्ट कह देता है क्या, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाओ। मैं बता रहा हूँ, सुनिएगा, आप लोग का तो ICSE बोर्ड है तो इसलिए आप लोग को जस्ट ऐसा दे देगा। लेकिन क्या होता है ना, वेस्ट बंगाल बोर्ड हो गया, फिर दूसरे बोर्ड में बात करते हैं तो आपको कह देता है कि ड्रॉ द ओजाइव ग्राफ या ओजाइव कर्व बाय लेस देन टाइप, मोर देन टाइप। आपके बुक में बहुत कम ऐसा सवाल मिलता है, तो इसलिए मैं दोनों ही लैंग्वेज आपको समझा, दोनों ही बातों को मैं दोनों को मिक्स कर दे रहा हूँ इसके अंदर। देखिएगा, आप जो कह रहे हैं ना क्लास के बारे में,
वो इस तरह से आप कह रहे हैं। मान लीजिए आपका 50 है, ये 60 है, ये 70, 80, 90 और 100। लेस देन 50 क्या कह रहा था? 4। 50 टू देखिए 50 टू 60 क्या कह रहा था आपका? 4 कह रहा था। यहाँ 8 था, यहाँ 12, ये 6, ये 10, यही ना था आपका लार्जेस्ट जितना बताया गया उसके हिसाब से क्या था कि 50 टू 64 है, 60 टू 78 है, ये कंटिन्यूस क्लास लिख दिया गया है। आप अगर इसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहते हैं तो देखिए लेस देन 50 क्या, सॉरी लेस देन 60, हाँ लेस देन 60 क्या होगा? 4। फिर लेस देन 70 क्या होगा? इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। लेस देन 80 में क्या होगा? इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा, इसलिए ऐड होते जा रहा है। वो तो समझ आए, बट वहाँ पे 60 टू 70 मेंशन किया है। नहीं तो ये आपने क्या दिया, जैसे आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे दिया तो आपको पता चल जाएगा। आपने इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखा है। आपको कैसे पता चलेगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किसी भी क्लास के अंदर, या कोई भी आपको क्वेश्चन दिया है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे पता चलेगा? आप देखिएगा आपकी वैल्यू बढ़ते चले जा रही है। आपकी वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ते चले जा रही है एक ऑर्डर में। तो देखिएगा ये क्या हुआ? 12 आया, 12 से 12 को प्लस करेंगे कितना हो गया? 24। 24 से 6 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 30। 30 से 10 को प्लस करेंगे कितना आ गया? 40। अब इन सब को जोड़ के देखिए 40 आएगा। क्लियर है? तो आपने क्या बनाया, जब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाया और ऊपर से आप ऐड करते हुए आ रहे हो, तुम ध्यान से आप इसको ध्यान से देखो तो आपको लाइन से आपको समझ आ रहा होगा क्या? लेस देन 60, लेस देन 70, लेस देन 80, लेस देन 90, लेस देन 100। लेस देन 60 कितने बच्चे हैं? 4। लेस देन 70 कितने? 8 और 4 12। ठीक है, तो ये कौन सा ग्राफ हो गया आपका? इसमें जो ओजाइव बनेगा वो लेस देन चार्ट का बनेगा। ठीक है, किसका बनेगा? लेस देन चार्ट का बनेगा। आप कहेंगे सर ओजाइव करके थोड़ा दिखाइए। नहीं, मोर देन होता तो नीचे से प्लस करते जाते हैं हम लोग। मोर देन अगर आपका हो जाता, देखते अगर आपके बुक में मोर देन का कोई भी क्वेश्चन रहता तो मोर देन करवा देंगे। ठीक है, देखिए इस सवाल से जैसे कहा कि ओजाइव से क्या पता चलता है? ओजाइव से आपको पता चलता है मीडियन के बारे में। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे करना है एक एक्स एक्सिस और एक क्या ड्रॉ करना है आपको? वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपको क्लासेस को लिखनी है। क्या करनी है? क्लासेस को लिखनी है। और वाई एक्सिस के अलॉन्ग किसको लिखना है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CF और ये मैंने ऊपर की तरफ दिखा दिया। और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्या? क्लासेस। यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं? क्लासेस। और इसको कहाँ दिखा दे रहे हैं? एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक है, एक्स एक्सिस की तरफ मैंने दिखा दिया। अब देखिए जैसे लास्ट डे आपको बताया गया था ग्राफ के बारे में थोड़ा सा हिस्टोग्राम के अंदर, क्लासेस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 50 से। क्लासेस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? कहाँ तक जा रहा है? और डिफरेंस कितने का है? 10-10। अगर मैं इसको 0 मानता, इमेजिन कि यहाँ से तो जनरली 0 होता है ओरिजिन, 10, 20, 30, 40, 50, तो क्या यहाँ से स्टार्ट करेंगे? बीच में तो कुछ लिखना ही नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं? बीच वाले जगह को कंप्राइज कर देते हैं। क्या करते हैं? बीच वाले जगह को छोटा कर देते हैं। इसीलिए आप लोग की भाषा में कहा जाए तो यहाँ पे क्या करते हैं? छोटा सा कैंची चलाते हैं। किसी स्टूडेंट ने मुझे कहा था सर इसे कैंची कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो जैसे आपने कैंची किया तो मतलब क्या हुआ? 0 से लेके आपने एक सर्टेन लेवल तक आपने क्या हुआ? पेज को काट के या फिर जोड़ के आप सामने करके दिखा रहे हो। आप यहाँ पे क्या करना है? इस जगह मान लेना आपको जो क्लासेस चाहिए वहाँ से स्टार्ट कीजिए। कितना चाहिए आपसे? 50। फिर क्या हो जाएगा? 60, 70, 80, 90, 100, 110। मैं एक थोड़ा एक्स्ट्रा लिख के रखता हूँ। आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या कि आप लोग जब भी क्लासेस लिखें कंटिन्यूस जितना हो उसी पे लिखें। बहुत बार ऐसा हुआ कि आपको नॉन कंटिन्यूस क्लास दे देगा, तो नॉन कंटिन्यूस क्लास को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? आपको कंटिन्यूस में। तो ये 0.5 को आपको सामने वाले माइनस करना, पीछे वाले में क्या करना है? प्लस करना है। तो मान लीजिए उसमें वैल्यू आ गई 50.5 और ये हो गया 60.5। तो जो आपका बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं? 50 लिखते हैं और 0.5 के लिए थोड़ा आगे से उसको पकड़ते हैं। आप क्या कीजिएगा? इस डॉट को 50.5 ही मान लीजिएगा और इसको मान लीजिएगा 60.5, 70.5, इसी तरह से जाइएगा। ठीक है, वरना आपको कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब चलिए दूसरी बात क्या करते हैं? आपको ग्राफ करने के लिए कहा जाएगा। ग्राफ पेपर लाएं आप लोग, एक ग्राफ पेपर दिखाइए। नहीं, ग्राफ पेपर दिखाइए ना कोई। दिखाइए। देखिए आप लोगों को देखिए क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये 4 और 6 नंबर के सवालों में आते हैं। कभी भी ओजाइव आएगा तो आपको कुछ डेटा दे देगा। ठीक है, और उस डेटा के अंदर बता दिया जाएगा
मार्क्स ऑब्टेन, नंबर ऑफ स्टूडेंट। कहा जाएगा इससे ओजाइव बनाइए ग्राफ पेपर में देके, जहाँ 2 सेंटीमीटर अलॉन्ग एक्स एक्सिस लेना है, आपको कह देगा आप 2 सेंटीमीटर अलॉन्ग एक्स एक्सिस लो और उसे क्या मान लो, एक्स एक्सिस अलॉन्ग, इसमें देखो 10 डिफरेंस है ना, तो आपसे क्या देगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस आप 2 सेंटीमीटर को मान लीजिए क्या 10 स्टूडेंट, सॉरी 10 मार्क्स। तो 10 मार्क्स का मार्क्स ऑब्टेन 50 to 60। तो उस समय क्या करना, ये जो ग्राफ पेपर आपको मिलेगा देख लीजिएगा, मैं थोड़ा जो यूज़ हो गया होगा मैं उसको बता रहा हूँ। आपको दिख रहा है ये ग्राफ, तो आप इमेजिन कीजिए ये आपका मैंने क्या किया, ग्राफ बनाया है। तो आपको ओरिजिन से 2 सेंटीमीटर आप स्केल रख के आप 2 सेंटीमीटर मार्क कर लीजिएगा। तो ये जो 2 सेंटीमीटर आपके लिए क्या हो जाएगा, 10 स्टूडेंट के बराबर, 10 क्या है मार्क्स के बराबर हो जाएगा। उसमें क्या देता है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इसमें आपको क्या देगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस 10 हो गया, आपको कितना तक जाना है 50 से 110 तक, ये 50 हो गया। आपने आप ऐसे चलाई कुछ चीज़ें, ये हो गया 50, ये हो गया 60, 70, 80, 90, 100, 110, इस तरह से जाना है। अलॉन्ग वाई एक्सिस भी आपको कह देगा कि 2 सेंटीमीटर को आपको मान लेना है क्या 4 स्टूडेंट। आप इस तरह से देखिए कि सभी स्टूडेंट को भर पाएँ, तो आप क्या मान लीजिएगा 2 सेंटीमीटर अलॉन्ग 1 मार्क्स, ठीक है, अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में आपने 2 सेंटीमीटर मार्क किया, ये 1, ये 2, 3, या फिर आप मान लीजिए 2 मार्क्स मान लेते हैं आप। 2 सेंटीमीटर को कितना मानते हैं 2 मार्क्स, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 12 दिख रहा था इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया, 14 तक देख लिया। तो इसमें आप क्या करेंगे, आप देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स के लिए आएगा आपका। ये आपने 2 सेंटीमीटर मान लीजिए, आपका 2 सेंटीमीटर स्केल से माप के आपने देख लिया कितने बॉक्स जाता है। तो आपने जब एक बार देख लिया कि 2 सेंटीमीटर के, आपने देखा कि 2 सेंटीमीटर में 10 बॉक्सेस जा रहे हैं, तो 10 बॉक्सेस इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो इसको मान लिया आपने कितना होगा 2 सेंटीमीटर को 2 मार्क्स, तो ये आपका हो गया 2 मार्क्स, ये हो गया 4, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है। उस हिसाब से आप ग्राफ बनाइएगा। ये डेटा जो दे दिया जाता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ पे बहुत बार ऐसा भी देखा गया है जहाँ पे कह दिया 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 15 पीपल। तो आपको ये यूनिट पता होनी चाहिए उसने क्या कहा है। आप अपने हिसाब से छोटे छोटे डिवीज़न नहीं ले सकते, समझा पाए। तो आपको वहाँ पे क्या होगा नंबर्स मिलेंगे। तो मैंने इसके वैल्यू बारे में बता दिया, बहुत सारे क्वेश्चन में दिया रहता है। अब देखिए इसको बनाना कैसे है। 50 to 60 में क्या कह रहा है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 4। देखिए 50 to 60 है, 50 to 60 में कितने जाने के लिए कह रहा है आपको। लेकिन ये क्या है, इसका मतलब मैंने क्या कहा 50 to 60, जैसे मैंने इसको बताया इसका मतलब क्या था, लेस देन 60, लेस देन 70, लेस देन 80। तो लेस देन आपने क्या कहा 50 कहा या 60 कहा इसको, तो 60 पे देखेंगे। 60 पे कितना का 4, 2 और ये 4, ठीक है। लेस देन 70 पे कितना था 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12। अच्छा 40 तक जा रहा है ना आपका वैल्यू, तो इसे 5 मान लीजिए। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। देख लीजिए तो क्या निकला मेरा 60 पे 4। तो 60 पे 4 क्या हो जाएगा, थोड़ा कम होगा 60 पे 4। समझा पा रहे हैं, समझ आ रहा है सभी को। फिर क्या कह रहा है 70 पे कितना कह रहा है 12। तो 70 पे हम लोग जाएंगे 10 और ये इमेजिन कर लीजिए 12 है, ये 4 था आपका, हाँ ये आपका 12 है। मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं इसलिए आपको इस तरह से डॉटेड लाइन से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। ये 12 हो गया। अब क्या कह रहा है 70 पे 12, 80 पे कितना कह रहा है 24, 80 इधर है 24 इधर होगा, ये 28, 25 है। अगर मैं इसको 5 डिवीजन में बांटूँ तो क्या होगा 1, 2, 3, 4, ये 5, 24 ऐसे जाएगा। 80 क्या होगा आपका इस तरह से आएगा, ठीक है। 80 पे 24 हो गया, समझा पाए। अब देखिए क्या कह रहा है 90 पे 30। तो ये 90 है, 30 कहाँ पे आ रहा है इस जगह पे, इस जगह से जाएंगे ऐसे करके, और 90 से क्या होगा इस जगह पे आएंगे, इस जगह पे चीज़ें मिल गई, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है 100 पे कितना कह रहा है 40। तो 100 और ये क्या हो गया 40, ठीक है। समझा पाए।
अब क्या करना है, अब इसको ज्वाइन कर लीजिए, स्केल से ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है, हाथ से नहीं, स्केल से पॉइंट टू पॉइंट मिला लीजिएगा। अब ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, 50 से हुआ था ना, इसलिए मैं इसको क्या करूँगा, क्लियर है। ये जो आपका ग्राफ बना ये क्या था, ओजाइव कर्व, इसी कर्व को क्या कहा जाता है, ओजाइव कर्व। क्लियर है या डाउट है? आप चाहो तो इस पॉइंट को लिख सकते हो, क्या ये कितना पे था, 60 पे कितना था, 60 पे 4, इसे लिखा जा सकता है 60 पे कितना आया था ये 4, ये 70 पे कितना था 8, सॉरी 70 पे कितना था 12। इस तरह से आप लिख सकते हैं अगर कहता है, वरना ज़रूरत नहीं इसको लिखने की, क्योंकि आपने डेटा बगल में लिखा है और बगल में आपने सारे पॉइंट को प्लॉट कर दिया है। तो इस कर्व को क्या कहा जाएगा, ओजाइव कर्व। इस कर्व को क्या कहा जाएगा, ओजाइव कर्व। क्लियर है। अब सवाल क्या उठता है, आपसे पूछा जाता है मीडियन। आपसे जब 6 नंबर का सवाल पूछा जाता है तो इतना तो बनाने के लिए कहेगा, साथ ही साथ 3 क्वेश्चन पूछते हैं। तो इतना लिखने के ऊपर अभी तक 2.5 मार्क्स हुआ, 3 मार्क्स नहीं हुआ आपका, 3 मार्क्स नहीं हुआ। टोटल कितने स्टूडेंट है, टोटल कितने स्टूडेंट है, ध्यान दीजिए कितने स्टूडेंट है टोटल स्टूडेंट। तो आप यहाँ पे लिखते हैं n = कितना निकला आपका 40, हाफ कितना होगा इसका 20। तो 20 कितना दिख रहा है, यहाँ पे 20 दिख रहा है, हाँ या ना। आप क्या करो, यहाँ से सीधा लाइन ऐसे ड्रॉ करके यहाँ पे टच करो, जिस पॉइंट पर टच करो उसे पॉइंट कौन सा मान लेना, P, जैसा कि हम लोगों ने हिस्टोग्राम में किया था। अब P से सीधा क्या करना है आपको, सीधा स्ट्रेट लाइन कहाँ गिराना है, नीचे। इस जहाँ पे ये पॉइंट जहाँ पे टच करो उसे क्या मान लेंगे, M। क्या मान लिया जाएगा, M मान लिया जाएगा। ये M क्या हो गया आपका, मीडियन। M क्या हो गया आपका, मीडियन। समझा पाए। अगर आप ऐसा लिख देते हैं तो आपको क्या मिलता है, पूरे के पूरे 3 मार्क्स। 3 सवाल नहीं किए लेकिन स्टेप मार्किंग का 3 मार्क्स आपको मिल गया। अब आपने जो 2 सेंटीमीटर माना, आपसे 2 सेंटीमीटर क्यों माना था मैं बता रहा हूँ, देखिएगा। आपने जब 2 सेंटीमीटर माना है तो आपको इनफ डिस्टेंस मिल गया, यहाँ पे आपको क्या हुआ, यहाँ पे इनफ डिस्टेंस मिल गया होगा। तो आपसे जैसे कहा गया आपका लाइन इस जगह पे आकर टच करा, तो आप बॉक्सेस काउंट करके देख सकते हो उसकी वैल्यू क्या होगी, और जितनी भी वैल्यू आ रही है आप उतना लिख के अप्रॉक्स लिख दीजिए, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली आपकी वैल्यू मीडियन में आ गई बाय द मेथड ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। समझा पाए। ये था ओजाइव कर्व और उसका एप्लीकेशन कैसे निकलता है मीडियन। तो इससे आपको 3 नहीं, इससे आपको 4 नंबर मिल गए, 4 या 3 नंबर आपको पूरे मिल गए। अब आपसे पूछा जाएगा, इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं इसके ऊपर कि इसका 20 के ऊपर कितने स्टूडेंट हैं, कितना क्या परसेंटेज है, वो आगे करते हैं हम लोग। यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, तो आप लोग मीडियन समझ गए, आप लोग मीडियन समझ गए हैं, ठीक है। आप लोग तो मीडियन समझ गए। सपोज देखिए, मैं मान लेता हूँ इसकी जो वैल्यू है ना 78 आ रही है। देखिए, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, मैं इसका मीन आपका मीडियन की वैल्यू लिख देता हूँ, कितना 78 में लिख देना, अप्रॉक्स वैल्यू है, क्योंकि देखिए मेरे पास तो ग्राफ पेपर नहीं, मैं जस्ट व्हाइट बोर्ड पे बना रहा हूँ आपका। तो मीडियन की वैल्यू क्या हो गई, 78 आ गई। आपसे पूछा जाएगा लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, क्वार्टाइल इंटरवल, याद रखिए इस ग्राफ के ऊपर 3 सवाल मैंने कहा ना, 3 या 4 टाइप के सवाल बनते हैं। तो पहला सवाल यही बनता है कि मीडियन की वैल्यू क्या होगी। दूसरा सवाल ये बनता है कि लोअर क्वार्टाइल की वैल्यू क्या होगी, या हो सकता है कि एग्जामिनर नंबर कम देना चाहे तो ग्राफ दे देगा और कह देगा लोअर क्वार्टाइल निकालो। तो जब तक मीडियन निकलेगा नहीं तो आप लोअर क्वार्टाइल निकाल पाइएगा, नहीं निकाल पाइएगा। मैंने लास्ट डे बताया था लोअर क्वार्टाइल निकालने का तरीका, अगर इवन है तो लोअर क्वार्टाइल के, अच्छा बात सुनिए, n/2 करेंगे तो मीडियन निकलेगा ना, कितना होगा 20 पे मीडियन निकल गया। लोअर क्वार्टाइल क्या होगा, मीडियन का भी हाफ करो, मीडियन का क्या करो, हाफ करो। तो लोअर क्वार्टाइल में यहाँ पे लिखता हूँ, लोअर क्वार्टाइल क्या हो जाएगा, मीडियन का भी हाफ। मीडियन कितना था 20, तो 20 का हाफ कितना आ गया, यानी n/4 था। क्या था आपका, n/2 का हाफ क्या हो जाएगा, n/4। आप देख लीजिए लास्ट क्लास में बताया गया था, इवन अगर होता है तो n/4, तो 40/4 कितना हो जाएगा, 40/4 हो जाएगा 10। अगर ये इवन हो, अगर ये ऑड होता तो n+1/4 क्या होता, n+1/4। लास्ट वीडियो में सब बताया गया था। तो लोअर क्वार्टाइल कितना होगा 10 पे, तो आप क्या कीजिएगा, कहाँ जाइए 10 पे, 5 और ये 10 ऐसे करके टच करेंगे, ऐसे जाएंगे। इसको मान लीजिए आप क्या,
ना ग्राफ में सब दिखाना होगा आपको। क्या करना पड़ेगा, ग्राफ में सब दिखाना पड़ेगा। आप इसको मान लो क्यू पॉइंट, इसको क्या मान लो आप, बात सुनिए, इस पॉइंट पर टच कर रहा है ना, इस पॉइंट को मान लो क्यू, बात सुन लीजिए, क्यू पॉइंट पर टच कर रहा था क्यू, और क्यू की वैल्यू कितने पे आ रही है देख रहे, इमेजिन कीजिए 67 पे आ रही है, तो लोअर क्वार्टाइल की वैल्यू आपकी क्या लिखेंगे 67। अगर आपसे अपर क्वार्टाइल पूछता है तो अपर क्वार्टाइल की वैल्यू क्या थी, अपर क्वार्टाइल था 3n/4 यानी 3/4 ऑफ 40। कितना पे वैल्यू निकालेंगे 30 पे, कितना पे निकालेंगे 30 पे, 10 20 30। देखिए ऑलरेडी 30 पे एक वैल्यू जा रही थी, 90 आ रहा था, अपर क्वार्टाइल की वैल्यू क्या हो गई 90। समझा पा रहे, हाँ फिर समझा रहे, देखिएगा मैं इसको मिटा दे रहा हूँ क्वेश्चन को, ग्राफ रख रहा हूँ, देखिएगा अगर आपको n की वैल्यू दे दी गई है 40 यानी ये इवन है, ये क्या आपका इवन है, तो इवन का मीडियन कितना होता था, हम लोग ग्राफिकली बात कर रहे हैं, तो मीडियन जो होगा जस्ट क्या करना n/2 कर देना, आपका मीडियन आ जाएगा, यानी 20 नंबर पे मिलेगा। कैसे पता चला 20 होगा, 40/2 कट के कितना पे आ गया 20 पे मुझे मिल जाएगा, ठीक है। लोअर क्वार्टाइल क्या था, लोअर क्वार्टाइल का फॉर्मूला था n/4 यानी 40/4, क्यों इसमें टोटल फ्रीक्वेंसी 40 थी, 40/4 कितना आ गया वैल्यू 10। अपर क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या है, अगर इवन होगा तो ग्राफिकली 3n/4, और ये सर फॉर्मूला ही होता है आपका 3/4 इंटू 40, कितना पे आ रहा है 30 पे, तो 30 पे लोअर क्वार्टाइल की वैल्यू इसको मानिएगा आप, ग्राफिकली निकालिएगा उसमें रीडिंग कितनी आ रही है, समझा पाएँ। अगर ये आपका ऑड ना हो कि इवन होता, इवन दिया है, अगर ये ऑड होता तो मैं क्या लिखता बताओ तो, व्हेन n अगर ऑड होता तो मीडियन की वैल्यू क्या हो जाती n+1/2, ये मीडियन निकल जाता। कितने नंबर पे आ रहा है, सपोज n की वैल्यू आपकी, सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ n की वैल्यू सपोज 49 है, तो मीडियन कितने में आता 49 + 1/2, 25th पोजीशन पे आती, तो 25th पे जाके चेक करते, TH इसलिए लिख दिया गया, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं 25 नंबर, 25 नहीं 25 नंबर पोजीशन पे आपको मिलता मीडियन। इसका लोअर क्वार्टाइल की वैल्यू क्या हो जाती n+1/4, ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाती 25। एक मिनट रुकिएगा, पॉइंट में आता है। रुक जाइए थोड़ी सी बात हो जाइए। हाँ तो क्या हो जाता 25 + 1 26/26। हाँ ऐसे निकाल सकते थे, 25 नंबर निकल गया ना, तो इसको हाफ कर लो, आप क्या करो 25 को हाफ करो, तो 25 का हाफ क्या हो जाएगा आपके लिए बताओ तो, 25 + 1 हाफ का हाफ कर लेना 26/2 यानी कितना आ गया 13। समझा पा रहे हैं। आपने अगर 25 नंबर पर मीडियन निकाला, ठीक है, 25 के बाद आप किस पे निकालेंगे, आप जस्ट हाफ पे कहा जा रहा है, तो यहाँ पे हाफ का फॉर्मूला आपको लिख, मैं जो देख पा रहा हूँ, एक मिनट रुकिए, तो आपको बुक से जा रहे हैं मैं, देखो तो लोअर क्वार्टाइल का फॉर्मूला देख लेना, अगर ऑड है तो क्या होता है n+1/4 यानी 49 + 1/2, तो क्या हो जाएगा 50/4 ना, 50/4 यानी 12.5, तो 12.5 ये 10 है, ये 15 है, तो कहीं ना कहीं 12 होगा, रीडिंग के हिसाब से 12.5 आएगा, और 12.5 कहाँ हिट करेगा उससे निकाल लीजिएगा लोअर क्वार्टाइल, ठीक है। अब आ रहा है अपर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल की वैल्यू क्या थी 3 टाइम्स ऑफ n+1/4, तो मुझे इसकी वैल्यू ऑलरेडी पता है 12.5, गुना कर देंगे 37.5, 30 35, ये तो 37.5 यहाँ जाएगा, वो ऐसे टच करके आपको बता देगा। समझा पाएँ, तो आपको क्वार्टाइल की वैल्यू ये इतना नंबर, TH मैं इसलिए लिख देता हूँ कि उस पोजीशन पर जाके आप सामने वाले ग्राफ को टच करो और आपका क्या हो जाएगा लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल आ जाएगा। ये आपसे कभी भी 6 नंबर का सवाल आएगा तो लोअर और अपर क्वार्टाइल में से कुछ ना कुछ आपको ज़रूर पूछेगा या फिर दोनों ही पूछेगा। समझा पाए।
और थर्ड क्वेश्चन आपका रहता है इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्या होता है आपका थर्ड क्वेश्चन? आपको मिलेगा आपका इंटर, इधर ध्यान दीजिए, इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो अपर क्वार्टाइल की जो वैल्यू आ रही है, अपर क्वार्टाइल की जो वैल्यू आ रही है, ध्यान दीजिए इधर, इंटर क्वार्टाइल रेंज में क्या करते हैं, अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल को माइनस निकालते हैं। अपर क्वार्टाइल की जो वैल्यू आ रही है इसमें आपका कितना आया था 90, लोअर क्वार्टाइल की वैल्यू कितनी थी 67, माइनस करेंगे तो कितना आ गया 23 सॉरी, तो 23 क्या हो गया इंटर क्वार्टाइल रेंज। ये 3 है जो ट्रेडमार्क वाले सवाल आपसे पूछते हैं। एक चीज़ एक्स्ट्रा है जो परसेंटेज पूछ लेता है कभी कभी, आप लोग यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए। देखिए इसमें जो नेक्स्ट सवाल पूछा जाता है, इसमें जो नेक्स्ट सवाल पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है फाइंड, ये आपका पूछेगा ही, मैं बता रहा हूँ, अगर आपका 6 नंबर का सवाल है तो पूछेगा ही। फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ द क्लास था ना, परसेंट ये आपका मार्क्स था, हाँ। फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु गॉट मार्क्स मोर देन 72, मोर देन 72। आप उतने बच्चों का नाम बताओ जिसका मार्क्स 72 से ज़्यादा है। अब देखो 72 से ज़्यादा के लिए आप कैसे निकालेंगे, तो आपको क्या करना है, लाइन पे जाना है। 72 कह रहा है ना, तो एक्स एक्सिस पे देखो 72 क्या है, आपको ग्राफ पता है 71 72, तो 72 को सीधा स्ट्रेट लाइन आप ऊपर टच करो, जहाँ पे टच कर रहा है उसे सीधा वाई पे इधर आओ। सपोज़ यहाँ पे आ रहा है, सपोज़ मैं यहाँ पे टच करा रहा हूँ, सपोज़ 16 पे आ रहा है, कितना पे आ रहा है 16 पे। तो मैंने क्या देखा 72 वाला मार्क्स कितना पे टच कर रहा है आपका 16 पे टच कर रहा है, और टोटल कितने बच्चे हैं 40 है। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट गॉट मोर देन 72, 40 माइनस 16। मैं फिर समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। आपसे कहा गया कितने बच्चे ऐसे हैं जो 72 से ज़्यादा लाए हैं, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये आपका 100 नंबर तक जा रहा है मार्क्स, तो एक्स एक्सिस के अंदर 72 खोजो पहले, 70 है ये, 71 72, सीधा स्ट्रेट लाइन ऊपर खींचो, जहाँ कर्व को टच करें उस जगह से वाई एक्सिस को टच करा दो। तो वहाँ से मैंने वाई एक्सिस को टच कराया तो क्या देख रहे हैं 16। इसका मतलब 72 लाने वाला बच्चा का कितने बच्चे हैं जो 72 तक आ रहे हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर 16। मुझे 72 से ज़्यादा चाहिए, तो 72 या 72 से कम कितने बच्चे थे 16 बच्चे थे। तो टोटल बच्चे थे 40 और 16 बच्चा आ रहा है 72 से कम में, या 72 तक आ रहा है तो दोनों को माइनस कर देंगे, 24 बच्चे आ रहे हैं। 24 बच्चे ऐसे हैं जो इससे ज़्यादा पा रहे हैं, तो परसेंटेज का कितना हो जाएगा, जो जितना तुम्हें मिला ऊपर और टोटल स्टूडेंट कहाँ रहेगा इंटू 100 और 60%। ये आपका फाइनल सवाल था ओजाइव का। इस तरह का सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ओजाइव आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो इस तरह हम लोगों ने क्या किया, सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। ये तो थोड़ी ऐसे रफ वर्क के लिए था। तो आपका पूरी तरह से सेंट्रल टेंडेंसी का चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है।